25 क्वेश्चंस कराए थे हम, हजम नहीं होता है ना। सर ने 2 मिनट कैसे अपना मेहनत बचा लिया, मजदूरी करा रहे हैं हमसे सब, बताओ। तो आप आराम कर रहे हो ना, देखा नहीं जाता इनसे। बिल्कुल नहीं देखा जाता। अच्छा, मेरे घर वाले ना पूछते रहते हैं, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बोला क्या पढ़ रहे हो, अभी भी पूछे क्या, अभी 2 दिन पहले पूछ रहे क्या पढ़ रहे हो, मिला मैं बच्चों के लिए स्लाइड बना रहा हूँ, अपना पढ़ लिए। मैं बोला यार ऐसा कौन टॉन्ट मारता है यार। मैं बोला अब क्या पढ़ो अपना, बोले उधर बुक रखा है, एक भी पढ़े हो आप उसमें से। हद बेइज्जती है भाई। मतलब घर के ही लोग इतने सार्केस्टिक है ना, मैं क्या बताऊं, ताना मारते हैं। और वही मेरे अंदर भर गया है, तो मैं भी लोगों को ताना मारता हूँ, बदला बहुत निकाल ले। लोग। और वो ताना आप हमसे मारते हो। मतलब मैं 12th की बुक लेकर बैठ जाऊं तो मेरी बेइज्जती है, नहीं पढ़ना है आपको, ये कौन सी बात हुई, पढ़ने दो। बोलते हैं कि इतने दिन से पढ़ रहा, आज तक याद नहीं हुआ, क्या दिमाग है तुम्हारा, ये कौन सी बात हुई। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, हो आंख रही है खोलो, सर। आंख खोलो बेटा और ये अपनी। 100% डेटा ओवर, रिचार्ज करिए नहीं तो रिकॉर्डिंग देखिए फिर, ओनली वॉइस आ रही है। देवा, तो मानना पड़ेगा आपके साइड का 2G नेटवर्क भी बढ़िया है फिर। बूस्टर लगवाओ। डेटा बूस्टर, रिचार्ज कीजिए। सर आपके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट, मत ही पूछो, रुला दिए हैं। अब तो सुनाना पिटाई सर होगी तो फिर आप क्यों आपकी। नहीं हो इतने ज्यादा? एग्जाम्पल दे करके ना, एग्जाम्पल दे करके अभी भी शर्मिंदा करते हैं। वो अरे दिन को मालूम, जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं ना, बच्चे तो मुलायम ही होते हैं। अरे एक बार मालूम है मैं ना छोटा सा डॉग खिलाते हुए पकड़ा गया था, और एक सर ने मेरे को देख लिया। सर ने दूसरे दिन क्लास लगाया, बोले क्या कर रहे थे गली में तुम। मैं तो कुछ नहीं करता, पढ़ने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, जाकर कुत्ते के साथ खेल रहे हो। मैं बोला सर आप देख लिए थे क्या। भाई साहब, उन्होंने बेइज्जती कैसे किया मालूम है आपको, बेइज्जती करने का स्टाइल भी यूनिक था। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया, उनका बेटा का नाम कुछ हरिओम था, ओम या हरिओम, मतलब दोनों का नाम सिमिलर था। छोटे बेटे को बुलाया, उसका एज था 5 से 6 साल, बस बोलता था वो और चलता था। मेरे उससे पूछने की व्हाट इज साइंस, वो बता दिया। फिर मेरे से पूछे व्हाट इज साइंस, मैं मुंह देख रहा हूँ, मैं बोला क्या पूछ रहे हो सर आप। फिर वो उससे और डेफिनेशन पूछ रहे हैं, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज मैथ, सारा सब्जेक्ट का डेफिनेशन पूछे, सारा बता दिया। फिर मेरे को बोल रहे हैं शर्म आई तुमको, जाकर कुत्ते के साथ खेलते हो। मैं दूसरे दिन सारा डेफिनेशन याद किया। जलील करने का निंजा टेक्निक, मतलब छोटे बच्चे के सामने बेइज्जती करा दो। सर आपने पूछना था एक मस्त सवाल उनसे, बेटा अपने टाइम पे ज्योमेट्री की हीरो आदमी थे वो, ठीक है, तो मैं उनसे सवाल क्या ही पूछूंगा। ऐसे बच्चे से। अरे उनके सामने उनके बेटे का बेइज्जती मैं कैसे करूं, मेरा बेइज्जती खुद हो गया है पहले से। एनीवे कर मेरा तो लोग चलते नहीं हैं, ना। करते हैं जरा मैथ को सॉल्व करते हैं। यही है ना पक्का क्वेश्चंस। यस सर। पहला यस सवाल, सर। सवाल बहुत ही चिंदी लग रहा है। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन मैट्रिक्स इक्वेशन ए इक्वल टू बी, ठीक है जी। अगर ए इक्वल टू बी है, डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा का ए का वैल्यू जीरो नहीं है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं बी अपॉन ए, लिख सकते हैं ना, याद है आप लोगों को यस 6 सर। बताया था कि अगर ये जीरो हो गया तो आपको यहीं से सोचना होता है, लेकिन जब आप जीरो नहीं है तो आप इसको इधर भेज सकते हैं। अब बात यह है कि अगर ये जीरो नहीं है तो कोई नंबर होगा बेटा, ये बात समझते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि अगर जीरो नहीं है तो एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है। अब ऊपर में आप जो मर्जी दो, अगर आपने जीरो दिया तो आंसर जीरो आएगा, अगर आपने 1 दिया तो 1 बाई और ये कुछ भी जो नंबर होगा वो आएगा। इसका मतलब ये टोटली डिपेंड करेगा सर बी आप क्या दे रहे हो, और बात यह है कि आप बी को 10-20 वैल्यू तो दोगे नहीं, बी को एक ही वैल्यू असाइन करोगे। इसका मतलब सर ये रेशियो क्या आएगा, हमेशा यूनिक यूनिक आएगा। सर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। आंसर की है आप लोगों के पास तो मिलाते जाइए। यस So, सर। हमने किया हुआ ये। हिंदी हिंदी सवाल। If M is a 3 by 3 matrix satisfying, wow, 3 equation, then the sum of diagonal entries of
3x3 मैट्रिक्स से 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये सवाल मेरे को लग रहा है थोड़ा टाइम लेगा, फिर भी दिमाग लगाते हैं कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स है सर, तो इसका जो फोटो बनेगा वो फोटो बनेगा कुछ, कहा गया, कौन सा कलर लें, ब्लैक कलर लेते हैं। फोटो बनेगा बेटा लोग कुछ ऐसा, ABCDEFGHI, ये M का मैट्रिक्स है। पहले कंडीशन के साथ देखते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझिए कि ये एक सवाल में आप अगर थोड़ा सा हिंट में हेल्प कर दोगे मेरा, तो मैं आपका एहसान मानूंगा भैया ना। मेरे पास जगह की कमी है, तो आप ही थोड़ा मेहनत कर दीजिएगा। मैं तरीका बता देता हूं आपको। आपने 3x3 का मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया। कंडीशन नंबर 1 से चलते हैं कि सर अगर M का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से हो रहा है जो कि बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स है, तो हमको एक मैट्रिक्स ये मिल रहा है। तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला मैट्रिक्स 0 1 0, और ये मिल रहा है आपका -1 2 और 3। अच्छा देखो, अगर चाहे तो आप बढ़िया सा मजदूरी करके इसको आप प्रॉपर तरीका से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे, लेकिन जब मैं सवाल पढ़ रहा हूं तो मेरे को मालूम है देन द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। इसका मतलब सवाल आपसे पूछ रहा है बेटा लोग a प्लस ई प्लस आई का, यही दो वैल्यू, यही 3 वैल्यू पूछ रहा है। मतलब Yes, कि sir. सर टोटल टारगेट होना चाहिए था कि मेरे को सिर्फ ये माइक अनम्यूट म्यूट कर लो बेटा जी। तो अगर मैं पहला वाला कंडीशन से इसको मल्टीप्लाई करूं तो a का वैल्यू जो आएगा, समझ रहे हो ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इसका Yes. इससे मल्टीप्लाई, Yes, फिर sir. इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे Yes, sir. मल्टीप्लाई। चलो मैं कर भी देता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पहला मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा b इज इक्वल टू -1 आएगा, e इज इक्वल टू 2 आएगा, और h इज इक्वल टू 3 आएगा। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. कैसे किया सर आपने बेटा? इसको मल्टीप्लाई किया और दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। ये वाला फंडा हमने लगाया। सेम Yes, अप्रोच sir. करेंगे बेटा, m का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इससे इक्वेट करेंगे, फिर m का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इससे इक्वेट करेंगे। आप अभी करना चाहोगे? मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अप्रोच बता दिया, आंसर गारंटी वैसे आ जाएगा। मैंने e का वैल्यू निकाल दिया है, b h का वैल्यू दूसरे में यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप कर लेंगे। अभी समय दो, करेंगे कि घर आप बाद में करेंगे? जल्दी बताइए। अभी कर लेंगे। अभी करते हैं। अभी कर लीजिए। तो कितने मिनट का समय चाहिए आपको? 1 minute. परफेक्ट, वेरी गुड। एक मैंने कर दिया है, दूसरा वाला मल्टीप्लाई करो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे जितना शॉर्टकट में उतना चलेगा। करिए। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर लीजिए। आप दूसरा वाला कर रहे हैं ना, मैं तीसरा वाला कर लेता हूं। d प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, g प्लस h प्लस आई इज इक्वल टू 12। ये आ गया थर्ड। चलो मैं दूसरा भी कर ही लेता हूँ यार। ये हो गया आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 1, d माइनस ई इज इक्वल टू 1, g माइनस h इज इक्वल टू -1। डी का वैल्यू यहां से आ जाएगा, लेकिन डी का वैल्यू का मैं करूंगा क्या? ए का वैल्यू मुझे चाहिए था। आप लोग कर लीजिए बेटा, खुद से जो दिमाग लगाना है। मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांति कर लेता हूँ, ठीक है जी? आप लोग करिए। कैलकुलेशन है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या दिमाग लगा के कर रहे हैं। मैं भी अपने हिसाब से कर रहा हूँ। Excuse me, sir. Sir, बोलिए बेटा। सर पल्लवी का मैसेज आया मेरे को, वो बोल रही कि मेरे को क्लास में एडमिट कर दो। बोलो उसको ज्वाइन करने के लिए, कर लेते हैं उसको।
हो गया जी बेटा जी आप लोग 9 आंसर आ रहे हैं, एक बार मिलाएंगे आप लोग। यस सर 9 ही है। यस आप ए लोग अभी हमारा 0 है। एक का A 0 है, 0 तो डायरेक्टली 2 मिल रहा है। E2 आ गया था, आई हमारा आया 7। हो गया, गुड गुड गुड। तो ये सवाल ऐसे ही कर लेते हैं, बढ़िया जी। यस सर। कितने लोगों ने बना दिया एक बार बताएंगे मुझे? शादिया ने किया है, सरिता, सुजल, काफी लोग यार, क्या बात है, बढ़िया जी, ये तो हमने टेस्ट में भी किया था, वेरी गुड सही था उस टाइम भी सर आंसर। यस सर किया था, गुड। सेम अप्रोच था बेटा लोग क्या आप बट लोग? सर मेरे को 8 मिनट लगे थे। यस सर। सेम अप्रोच था, कुछ आप लोगों ने दूसरा तरीका किया? सर सेम सही ही था, ऐसे ही ठीक। किया था। मेरा कुछ और ही था बताना यार हमको भी तरीका, क्या सोच लिया आपने ऐसा अलग, सर, अब ध्यान नहीं है, पर कुछ और था मेरा, मेरे को इतना पता है। बताइए याद करके। इसलिए बोलता हूँ ना, टेस्ट पेपर को एक पेपर पे किया करो, नोटबुक पे किया करो। आधे क्वेश्चन नंबर 33, मैं भी इसको कर- क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा, इफ sin थीटा cos थीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन द ट्रू स्टेटमेंट। आप बताइए कैसे किए थे इस क्वेश्चन को, कितने लोगों ने किया था? संदीप ने किया है, कैसे किया है संदीप बेटा आपने? सुजल ने भी किया है। संदीप बताइए, सुजल बताइए कैसे किया बेटा आप लोगों ने? बट सर इसका आंसर गलत आया था। सर मैंने चलिए रूट्स बोलो बोलो आगे। मैंने ट्राई करने का सोचा था, मतलब थोड़ा किया भी था, पर सुनो मैंने बेटा, बस वो याद करना था आप लोगों को कि आप लोग, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। दिव्या बेटा मैंने बताइए भी किया है। कैसे मैंने किया था, किया ना, कैसे कैसे बताइए। पहले सम ऑफ फ्रूट्स कर लिए मैंने, फिर ठीक बी है, बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सी बाय ए, फिर उन दोनों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बी बाय ए कर लिया, फिर कॉस थीटा और साइन थीटा को जो मल्टीप्लाई किया तो सी बाय ए करके किया उसको, फिर उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर कर लिया, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी लगा दी, नहीं, फिर ए प्लस बी। अब मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल वे हो गया। लेट मी टेल यू द मास्टर अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाया था तो एक लाइन बोला था कि रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, याद है किसी को? बोला था सर। यस सर। ये भी बोला था कि बेटा ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको याद रखें कि जो भी इक्वेशन का रूट्स होते हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ध्यान से समझिए कि अगर साइन थीटा इस इक्वेशन का रूट है तो पहला जो मेरा फंड, मैं मिटा दूं बेटा ये वाला कि दूसरा पेज पे समझा दूं, यहीं पे समझाऊं? बता दो सर। सॉल्यूशन लिख रहे हो आप लोग? यस सर। यस ठीक है जी, मैं मिटा रहा हूं, यस सर। फिर मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, अगर रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, नहीं इधर नहीं कर सकते मैं, तो छोटा कर लो ना इसको। अरे हाँ यार, नाइस, हटा ही देते हैं ना, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि लिखा रहेगा तो पीडीएफ भेज दूंगा। एनीवे जब लिख रहे हैं आप तो बहुत बढ़िया बात है। रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो हर रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं सर, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी साइन थीटा प्लस का सी हो जाएगा 0। दूसरा हो जाएगा बेटा लोग ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, ये लाइन कहां से आ गया, ये ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस का सी इक्वल टू 0। बेटा दोनों इक्वेशन देख करके कुछ करने का मन कर रहे हैं आपको? सब्ट्रैक्ट करो सर, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऐड करो, ऐड ऐड साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 मिल जाएंगे। ऐड करेंगे तो बेटा ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी कॉमन आ गया, ए प्लस सी और प्लस का 2c इक्वल टू 0। सब लोग समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। जो बेटा आ रहा है वो आ रहा है ए प्लस बी, एस प्लस सी, मतलब एस प्लस सी आपको नहीं लग रहा है सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा? अगर ये दो रूट्स है तो सर सम ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है। सम ऑफ रूट्स क्या बेटा लोग, माइनस बी बाई ए, तो मैं इसके जगह पे लिख रहा हूं माइनस बी बाई ए प्लस का 2c इक्वल टू 0, ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस का 2c इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2c इक्वल टू 0। अब सवाल में बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा है, तो मैं 2 एक ही आएगा।
तो मैं भेज देता हूँ तो बी 2ac ए स्क्वायर प्लस का 2ac ना, हाँ हाँ सॉरी 2ac। तो आंसर आ रहा है आपका बी स्क्वायर 2, ए ऑप्शन आ रहा है बेटा। अरे अच्छा ये दोनों सेम नहीं है, अच्छा हाँ 2ac का फर्क है, लग रहे हैं सेम लेकिन है नहीं। 2ac वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देख लीजिए आप, मस्त तरीका बताया, इतने हर हर लोग सोच सकते हैं, सोच Yes, सकते sir. हो कि नहीं सोच सकते हो yes sir यस सर। ये आपको बेटा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। The parameter on which the determinant of the following matrix does not depend is, wow, मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है। अच्छा Yes, sir. डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट डिपेंड, तो ये मैट्रिक्स फोटो दिया गया है, बेसिकली इस मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट ही समझ सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपको डिटर्मिनेंट समझाना है। कैसे करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को? तरीका नंबर पर ट्रेडिशनल मेथड से इसको खोल दीजिए, खोलने से टाइम ज्यादा जाएगा, बन तो जाएगा सर, गलती होने की चांसेस ना के बराबर, क्योंकि जब हम पूरा डिटर्मिनेंट को खोल रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड से, तो सर वो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे अगर हम सही तरीका से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो, लेकिन लेंदी हो जाएगा टाइम। इसलिए हमको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज सिखाया गया, तो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लगा देंगे सर, आंसर हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आप बताएंगे क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई किया जाए यहाँ पे? प्रॉपर्टीज मतलब क्या है सर, कि आप कुछ प्लस माइनस करके ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। तो 1 बना है, इसको हमको 0 बनाना है. 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, तो मैं बेटा मिटा दूं? Yes, sir. बिल्कुल सर। ठीक है, साथ साथ लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, ये वाला डिटर्मिनेंट वाला, हाँ जी ये सर। Yes, sir. 1 a² फिर हो गया cos p माइनस डी, छोड़ो ना इतना क्यों ही टाइम पास कर रहा है, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ। Yes, sir. प्रॉपर्टीज में इधर 1 है, इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं, है ना। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 होता है, 0 बनाने के लिए क्या, सेम से मल्टीप्लाई। तो एक काम करता हूं मैं, चेंज R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R1। तो R1 को करने के लिए हम cos ऑफ P माइनस डी इंटू एक्स R1 कर देंगे, तो 0 हो जाएगा। एंड R3 को भी चेंज कर देंगे, R3 माइनस साइन ऑफ P माइनस डी एक्स R1 हो जाएगा 0। देखते हैं क्या बन रहा है। सो क्योंकि R2 और R3 चेंज हो रहे हैं, तो R1 पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है सर। R2 दिस माइनस cos P माइनस dx बन गया बेटा 0। फिर ये हो जाएगा cos px, तो यहां पे हो जाएगा cos px माइनस में a इंटू cos ऑफ P माइनस dx। आई होप सब लोग समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे भी टर्म आ जाएगा बेटा लोग, cos ऑफ p प्लस dx माइनस a स्क्वायर इंटू cos ऑफ p माइनस dx, ये वाला पूरा टर्म। और उसके बाद डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिखने में गंदा लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए, अलग ही सॉल्व करना चाहिए था मुझे। चलो इसको अलग सॉल्व करते हैं, सबसे बढ़िया नया पेज ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, तो सवाल था बेटा लोग, पहला बन रहा है 1 a² यहाँ पे बना 0, यहाँ पे भी बन रहा है 0, ये बन रहा है cos ऑफ px माइनस a इंटू cos ऑफ p माइनस dx, और ये बन रहा है cos ऑफ p प्लस dx, cos p प्लस dx माइनस p स्क्वायर cos ऑफ p माइनस dx। फिर लास्ट वाला बन जाएगा sin px माइनस में a इंटू कॉस ऑफ p माइनस dx। इधर हो जाएगा बेटा लोग sin ऑफ p प्लस dx माइनस में a स्क्वायर साइन नहीं साइन नहीं कॉस ऑफ p माइनस dx, यही आएगा। 2 मिनट ऊपर करना। कर दें बेटा 1 मिनट। हाँ जी,
साइन p प्लस डी एक्स ए स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ बीटा। हाँ जी यही आ रहा है बेटा। अब क्या करना है नोट डाउन मैं लिख रही थी तब बोल रही 2 मिनट ऊपर करना। आपको? अभी क्या पहला स्टेप में लिखा है एक्सपेंड करना है इसको C1 के अलाउंग। करना है? C1 के अलाउंग। वेरी गुड। तो हो जाएगा 1 इंटू, बेसिकली बोला जाए तो सर इनका और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब टोटली ट्रिग्नोमेट्री है सर। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos px माइनस a cos p माइनस dx का मल्टीप्लाई होगा इनके साथ साइन ऑफ p प्लस dx माइनस में a स्क्वायर cos ऑफ p माइनस dx, वाओ, माइनस में cos p प्लस dx माइनस a स्क्वायर cos ऑफ p माइनस dx। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इन भाई साहब के साथ। मिट गया? नया फीचर आ गया क्या ये? बढ़िया यार, आपका सिस्टम कितना अच्छा है। तगड़ा है एकदम। मिट गया खुद से। साइन px माइनस में a cos p, देखते रहना यार, गलत नहीं होता, इतना मेहनत बेकार हो जाएगा मेरा। a cos p माइनस dx। कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो ले लें। अच्छी मजदूरी वाला क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल मजदूरी वाला सवाल है, बिल्कुल। हमें दे दो करने के लिए, घर से करके आएंगे। नहीं, मैं कुछ स्टेप तक कर दे रहा हूँ, उसके बाद वैसे इसके बाद तो आप लोग जानती हैं क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा कोई तरीका है नहीं ना। अगर देखो दूसरा तरीका होता, अगर साइन a cos b पे टूटता है, ये टूटेगा लेकिन इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप में टूटेगा। वो फॉर्मूला है ना साइन ऑफ a प्लस बी कॉस ऑफ a प्लस बी वाला, कंपाउंड एंगल का, तो वो ये फॉर्मूला टूटेगा लेकिन ये कुछ कैंसिल हो जाएंगे। एक कैंसलेशन का झलक दिखा रहा हूं आपको कि देखो कहां पे कैंसिल होगा। a cos p माइनस dx, ये बेटा देख रहे हो कि ये जिस दिन मल्टीप्लाई होगा ये वाला पार्टी इसके साथ, सोच लिया आपने? मल्टीप्लाई तो करोगे ना ये दोनों ब्रैकेट को आप लोग। यस सर। ये भी इन दोनों के Yes, साथ sir. multiply होगा, ये भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ। लेकिन जिस दिन ये पार्टी मल्टीप्लाई होगा उस दिन ये वाला और ये वाला मिलकर के 0 बन जाएंगे, है ना? तो जो सबसे गंदा दिखने वाला टर्म था एक्चुअली कैंसिल हो रहा है। यही है ना सबसे गंदा दिखने वाला टर्म, ये a स्क्वायर। हाँ देखो ये कैंसिल हो ही जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। यस सर हो रहा है। एक काम करना, खुद से ट्राई करना, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना कि सर ये नहीं हुआ, नहीं तो ग्रुप में आप भेजना कि कहां पे मिस्टेक है सर, है ना? लेकिन आप कर लोगे, भरोसा है, क्योंकि टोटली मजदूरी है। कर लेंगे? यस सर। यस सर। छोड़ना मत करना, छोड़ना मत करना, ये भी मजदूर मत, कुछ मत हो जाना कि सर नहीं करना है, छोड़ दे रहे हैं। बेटा बिल्कुल नहीं, करना है, खुद से करो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर ऑफ रियल वैल्यूज। बेटा इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि कई बार ये जेई में भी दर्शन दे चुका है। ये सवाल में लर्निंग कहां पे छुपा है सर? बता रहे हैं आपको कि ये बिल्कुल लर्निंग सिखाया जाता है एनसीईआरटी के कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाते टाइम। या आज के बाद याद रखना, पहले मैं इस सवाल को अलग से लिख लेता हूं। ये रहा आपका सवाल, स्क्रीनशॉट लेना होता है। देखो ये फिर से एप्लीकेशन चला रहा हूं, ये पुराना वाला तो भूल रहा है सारा फीचर, आज नया यूज कर लिया। ये रहा जी आपका सवाल, ठीक है। सबसे पहला चीज की बेटा दिया है आपको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9। अब आपको मालूम है कि सर बोल रहा है नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो सीधी सी बात है कि सर हमको स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड अप्रोच है, ध्यान में रखिएगा सर। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। अब बात ये है कि सर अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो राइट साइड बड़ा प्यारा बनेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो सर 1 होगा। इनफैक्ट अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो भी बहुत प्यारा बनता सर। लेकिन बात ये है ना कि सर लेफ्ट साइड वाला बड़ा गंदा बनेगा, क्योंकि a प्लस बी का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर बड़ा सुंदर है सर, b स्क्वायर ये भी बड़ा सुंदर है सर। लेकिन जब b वाला पंगा करेगा
2 इंटू रूट ऑफ दिस इंटू रूट ऑफ दिस। अगर होने लग जाओगे कि सर ये क्या करें हम, सर इसको दूसरी साइड दे जाएंगे ना 1 माइनस। परफेक्ट, यही स्टैंडर्ड अप्रोच होता है बेटा कि एक रूट को जो भी मर्जी है आपको दूसरे साइड भेज दीजिए, उसके बाद आप स्क्वायरिंग करिए। तो आप इसको 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 6 स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने के बाद सारे टर्म्स कैंसिल होकर बहुत छोटा मिल जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 माइनस प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab मतलब 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 6। अब कैंसिल कर देते हैं। अब ये प्लस में है तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये भी गया, फिर तो 6x भी जा रहा है, क्या बात है यार। फिर अगर देखा जाए तो ओवरऑल मिल रहा है बेटा लोग 9 इधर से 1 और 6 7 इधर से आ रहा है। हाँ तो ये हो गया माइनस का 7 इधर इज इक्वल टू माइनस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 6। स्टैंडर्ड अप्रोच ही याद रखिएगा, दो दो रूट दिखता है, एक रूट को उधर लेके जाओ स्क्वायर कर दो। सो ये भी 2 हो गया। तो फाइनली हमको मिल रहा है, अरे देवा, हाँ 2 इज इक्वल टू माइनस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 6। या हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का 1। अगेन स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर मिल जाएगा बेटा लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 6 उधर का 1। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5 इक्वल टू 0। फैक्टर बनेंगे 6 और 5, नहीं 5 और 1, 5 और 1 बनेगा तो x का वैल्यू 1 आएगा और x का वैल्यू 5 बनेगा। अब x के दो वैल्यूज आ गए, आप रख करके देख लीजिए कि 1 और 5 में अगर मैं क्वेश्चन में रख रहा हूं तो कौन मेरे को 1 दे रहा है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब कि जो रूट्स आए हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 1 रख कर देखते हैं, 1 माइनस 6 प्लस का 9, 9 1 10 10 6 4 तो इधर से 2 मिला, 1 6 7 में से 1 6 1 तो 2 इधर से 1 उधर से 3 आ रहा है तो 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 आना चाहिए। 5 रखते हैं, 25 माइनस 30 प्लस का 9 का रूट प्लस में 25 माइनस 30 प्लस 6 तो ये हो गया 31 माइनस 30, ये तो वहां से 1 आ रहा है और ये क्या बन रहा है 25 प्लस 9 34 माइनस 30। बाबरे वापस से वही आ रहा है, सर 0 जीरो नहीं आ रहा सर 1 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा आएगा। है, ये भी 2 आ रहा है। कौन ये 0 आ रहा है? तो 0 रखो। नहीं आंसर 0 आएगा। 0 रखे हैं और 6 31 माइनस 30 ये आंसर आ रहा है। अच्छा सॉल्यूशन बोल रहे हो 0? यस सर 0 रखे। नो सॉल्यूशंस, यस यस राइट आंसर। कोई सॉल्यूशन ही नहीं है सर, कोई भी x का वैल्यू नहीं है जो सेटिस्फाई कर रहा है। परफेक्ट, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट में आते हैं इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये भी जेई में आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस अल्फा एंड गैमा लैम्डा बी द रूट्स ऑफ दिस सच दैट। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म दिया है कि इंक्रीजिंग जीपी लेना है। इसका मतलब सवाल सीधा सीधा बोल रहा है कि आप जो वैल्यू निकालोगे दो वैल्यूज आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा या कुछ फ्रैक्शंस में होंगे। जीपी इंक्रीज कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब फिलहाल जीपी है बेटा, कुछ भी हो जाए मैं एक बात तो जरूर बोल के रखा हूं कि जीपी में 3 चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और आर। याद है? भूल गए? सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया था तो बोला था कि एपी में ए एंड डी फेमस है, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। जीपी में फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन रेशियो फेमस है। फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं सर कि हमारा जो जीपी है उसके 4 टर्म्स। जीपी हमारा दिखता कैसे है? दिखता है सर ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब से, यही 4 टर्म्स होते हैं। अब इनको दुनिया वाले बोले हैं अल्फा, बीटा, गैमा, लेम्डा, डराने के लिए बोले हैं सर। एक चीज तो सर हमको मालूम है, इक्वेशन देख करके मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेता हूं। ये हर बार की कहानी है सर, क्वाड्रेटिक दिखाने की हमारे दिमाग में 2 चीज तुरंत क्लिक होता है। वैसे एज अ जेईई स्टूडेंट आपको 3 चीजें क्लिक करनी चाहिए, सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट भी बता के रखा हूं, माइनस डी ए बाई ए होता है शायद,
याद है, भूल गए? यस डी बाई ए होता है, डी बाई टू ए होता है, प्रूफ कर लेना ध्यान से। सो ये हो गया। तो चलिए सर एक काम कर लेते हैं, सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट मतलब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा देखूं तो ये हो जाएगा ए प्लस ए आर, और सम ऑफ रूट आ जाएगा सर माइनस ऑफ -3/1 मतलब 3। तो a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3 आ गया सर पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करते हैं सर, सम ऑफ रूट, तो मतलब गैमा प्लस डेल्टा। तो यहां से इक्वेशन आएगा बेटा लोग, ए आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, आर ही आएगा, आर स्क्वायर कहां से आ जाएगा, इक्वल टू, यहां से बताएंगे सम ऑफ रूट कितना आएगा, 12 माइनस ऑफ -12/1 माइनस बी बाई ए। अच्छा, दोनों इक्वेशन को देख करके क्या करने का मन कर रहा है सर, जीपी में मोस्टली डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली आंसर मिलता है, कैसे मिलता है करके देख लो, a अपॉन ए आर स्क्वायर, ये कैंसल 3/12, a से a कैंसल, 3 से 4, मतलब सर 1/r स्क्वायर इज 1/4। r का वैल्यू आ रहा है बेटा लोग +-2, क्योंकि जीपी इंक्रीजिंग है तो r का वैल्यू 2 लिया जाएगा। सिंस इंक्रीजिंग, जीपी इंक्रीजिंग है ना, इसलिए बोला था ना कि ये इंपॉर्टेंट टर्म दिया है। तो यहाँ पे बेटा r का वैल्यू क्या हो गया, r का वैल्यू हो गया 2। जब r का वैल्यू हो गया 2 तो यहाँ पे रख लीजिए 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल, a का वैल्यू आ गया 1। अब आपसे अल्फा बीटा गामा वैल्यू पूछ रहा है क्या, सच दैट इंक्रीजिंग, क्या पूछ क्या रहा है, अच्छा ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। यस सर। तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। एक काम करिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक निकालिए, अल्फा रख लीजिए और डेल्टा, इसमें अल्फा बीटा में से कोई एक निकाल के रख लीजिए और इसमें गैमा डेल्टा में से कोई एक निकाल के रख लीजिए। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा लोग, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा ए मतलब 1, बीटा का वैल्यू हो जाएगा ए आर मतलब 2, फिर गैमा 2 का स्क्वायर 4 और डेल्टा हो जाएगा 8। समझ गए? अब बताइए यहां पे अल्फा बीटा में से किसको रखा जाए, 1 रख लेते हैं, ज्यादा आसान है। तो हो जाएगा 1 - 3 प्लस a इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो गया -2, उधर गया तो 2, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली लिख दो, ये आएगा 32 डायरेक्टली करोगे आप b का वैल्यू। अगर दो ऑप्शन होता वैसा जहां पे a का वैल्यू होता तो आप b भी निकाल लेते हैं, b यहां से निकल जाता। अब यहाँ पे आप 4 रखिए या 8 रखिए, जो मर्जी है आप रखिए, क्योंकि दो रूट्स है तो दोनों सेटिस्फाई करते हैं, जो मर्जी रखना है रख करके आंसर निकाल लो। समझ गए? अब आप क्या करेंगे बेटा, 8 तो बिल्कुल मत रखना, अब 8 का कैलकुलेशन ज्यादा होगा, कर लोगे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि डाउट है मेरे को आप पे, 4 रखेंगे तो ज्यादा आसानी होगा। कितना हो जाएगा ये वैसे 4 रखेंगे तो, 16 48 32 सही तो आ रहा है। चलिए जी, ये बड़ा सवाल बढ़िया है। ये जो मैंने सीक्वेंस सीरीज का आप लोगों को नोट्स दिया था, सर एक बात बताओ, बोलो। फिर r इक्वल टू +-2 के बाद क्या किया आपने? बेटा अल्फा का वैल्यू a है, a बीटा का वैल्यू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, मैंने निकाल लिया वैल्यू रख रख के। r का वैल्यू +2 लिया अच्छा गया, सर अब चल गया पता। r का वैल्यू +2 क्योंकि इंक्रीजिंग था, अल्फा बीटा रख लो वैल्यू। समझ गए? यस सर। यस सर समझ। अच्छा एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 37 ना आप लोग ट्राई करिएगा, मैं आंसर बता देता हूं क्योंकि ये सवाल का मेरे को आंसर ही याद है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ P and Q आंसर 0 आता है इसमें। ये आप मान सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड सा सवाल है। आपने कैसा सवाल किया है, pth टर्म ऑफ AP is Q and qth term is P, then find P plus qth term। A का वैल्यू -1 आता, D का वैल्यू -1 आता था, A का वैल्यू A plus D आता था, कुछ ऐसा ही दिखाएगा ना, मैं सवाल करा के रखा हूं। इसमें आंसर D आएगा, मुझे याद है इसलिए मैंने टिक किया। कंडीशन में बता देता हूं बेटा सॉल्व कैसे किया जाता है। लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब SP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, मतलब SQ। SP का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा लोग P/2 इंटू में 2A प्लस में P-1 इंटू D इज इक्वल टू Q का फॉर्मूला हो जाएगा Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू D। समझ गए? सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद एक ही तरीका करिएगा कि 2A का वैल्यू
आप निकाल लीजिएगा इक्वेशन से सॉल्व करके। आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यूथ टर्म, मतलब एस पी प्लस क्यू पूछा जा रहा है। फॉर्मूला में रखेंगे तो हो जाएगा n बाई टू, जो होता है n की जगह पे हम वही लिखते हैं, p बाई टू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। वैसे मुझे याद है तो मैं बता देता हूं कि 2a का वैल्यू जस्ट इसका नेगेटिव आता है, माइनस ऑफ p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी आएगा। ये फिर से मैं बोल रहा हूं कि बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करें, लिख लीजिए नोटबुक पे। यस सर। वाह बड़ा बढ़िया फीचर यार, ये अपडेट हो गया लगता है। अब पैसा मांगेगा मेरे से, देखो कट जा रहा है, गजब, मजा आ गया। मैजिक सर का मैजिक। कट जा, अरे वाह सच में यार, अब पक्का पैसा मांगेगा ये, बोलेगा हम अपडेट किए हैं, फ्री में चला लिया, पैसा दीजिए। एक बार पैसा हम भर दिए हैं, अब दोबारा भरेंगे पैसा। आज दूसरा एप्लीकेशन में हम पैसा भरे थे, आज फिर सर्विस में भी भरेंगे हम। चलिए जी, ये हो गया बेटा, करोगे ना इसको कि नहीं करोगे? यस सर। करोगे और याद भी रखिए, करेंगे सर, रखा है वैसे याद भी रखिए आप। टकले पे लिख रहे कॉपी की। हाँ, the values of k for which the equation this has no real roots। wow, पहला सवाल तो होगा, पहला आंसर तो होगा नहीं, दूसरा आंसर तो होगा नहीं, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। आप लोग तो कैसे सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो? बस मैंने सोच लिया, वैल्यू तो क्वेश्चन देकर समझ में आता ना कितना वैल्यू आएगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। सी ऑप्शन। सी होगा। आप लोग को ज्यादा गेस नहीं कर लिए? अब बोलो सर, हम आंसर पेपर में किया था। अच्छा किया था आप लोगों ने? सर ऐसा भी नहीं सोचो कि हम कुछ नहीं करते। चलिए जी, मेरा मैंने एक भी नहीं क्वेश्चन किया गलत सर। नहीं है मैथ पेपर में। जरा मेरी बात सुन लो, हिंट दे दे रहा हूं। आप t का वैल्यू मॉड x स्क्वायर रख देना, यस सर ऐसे ही। यस t सर। का वैल्यू मॉड x स्क्वायर रख देना, सवाल पूरा बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। सवाल बन जाएगा आपका t माइनस 2k प्लस का 1 माइनस k स्क्वायर। मैं सॉल्व करूंगी, कर लोगे अब इसको? फिर कर लेंगे। कर लेंगे सर। थोड़ा देखो, हालत बड़ा गंभीर है सर, मजदूरी करा लो सर से। करा लो मजदूरी भी हमसे। हमारे माँ बाप भी बोलेंगे बेटा तुमको इसी के लिए पैदा किए हम। चलिए भैया, अब आपका डिमांड है तो हम कर लेते हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर था कौन सा? क्वेश्चन नंबर है 38। तो 38 का ऊपर में आधा सॉल्यूशन है, नीचे में आधा सॉल्यूशन। वैसे किसने बोला है कि सर आपको करना है, नाम बताएंगे आप? सरिता लिखा हुआ है यहाँ। यामिनी। हाँ वही जो भी। टी स्क्वायर, यहां से ये ले लेते हैं कॉमन k, तो 2t माइनस 1k, उसको भी इधर लेकर आ जाते हैं, माइनस ऑफ 1 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हैज नो रियल रूट्स, इसको रियल रूट चाहिए ही नहीं। कोई बताएगा बेटा नो रियल रूट्स का कंडीशन क्या होता है? हिंट दे देता हूं, डी में डिपेंड करता है, रियल रूट्स नॉट रियल रूट्स। लेस देन 0 होता है डी। तो डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा। डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर नॉन रियल रूट्स, इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा। अब पूरे सवाल में बी और मुझे ए और सी का वैल्यू बताएंगे आप लोग, बताइए फिर। अरे मैंने गड़बड़ किया है यार, इधर गड़बड़ ही है। एक यहाँ पे के आएगा और यहाँ पे टी आएगा। अब सही है, बी स्क्वायर 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू माइनस ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर है। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा बेटा लोग 4k स्क्वायर। ऐसा तो नहीं कट जाएगा, तो कट रहा है भाई। वाह बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4k प्लस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर। वाओ, लेस देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। मैं इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, ये लेस देन 0, ये लेस देन 0। ये भाई साहब शहीद हो गए, बच गया माइनस 4k प्लस 5 इज लेस देन 0।
उधर गया -4k लेस देन -5, k का वैल्यू ग्रेटर देन 5/4, क्योंकि -4 से डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और चेंज हो जाएगी और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब सर k का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5/4 से बड़ा। मतलब आप ये बोल सकते हैं सर k बिलोंग्स टू 5/4 से इंफिनिटी। सर क्लोज ब्रैकेट तो ओपन ब्रैकेट है वो। ओ सॉरी, यस, अच्छा ध्यान दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। 5/4 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब आंसर दिया है। ना ये सी था ना ये डी था। अब किसने बोला है हमको सी ऑप्शन, जरा बताएंगे बेटा लॉजिक। हाँ जी, मैंने तो किया ही नहीं था। हाँ बताओ बताओ किसने किया है सवाल को। नहीं था। तो केशव बोल रहा था शायद। तुक्का मारने वाले लोग थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। मैंने तो सर बताया था, मैंने अटेम्प्ट ही हाँ नहीं तो किए बिल्कुल इसमें। सही, मैं मान भी लेता हूँ कि बेटा यहाँ तक किए रहेंगे आप, फिर आपने किस बेसिस पे आंसर सी बोल दिया। क्योंकि सी ऑप्शन में सिर्फ ये था 5/4। वाह, बड़ा लॉजिक। मोस्टली तो उसमें फिर मुझे यूनियन वाले आंसर आते हैं ना। नहीं, अब मेरी बात सुनिए आप। जो बोलता है ना कि सर सिर्फ डी का वैल्यू नेगेटिव होने से नो रियल रूट्स मिलते हैं, बेटा आप भूल गए कि ए को भी पॉजिटिव लेना पड़ता है। नेचर ऑफ रूट्स में सिखाया गया है ना, ए का वैल्यू भी पॉजिटिव चाहिए। मतलब देखिए, जो ए है मतलब यहाँ पे जो टी के कोएफिशिएंट्स है, टी का कोएफिशिएंट कितना है 1, जो कि पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअली हमारा 1 बोलने से सर कोएफिशिएंट 1 नहीं होता है ना, टी खुद में मॉड एक्स स्क्वायर है, ये 1 से बड़ा चाहिए। ये इसका मतलब सर मॉड एक्स जो है, दोनों साइड आप रूट लेंगे तो 1 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब सर मॉड एक्स जो होगा वो +-1, मॉड एक्स 1 से बड़ा का मतलब क्या होता है, भूल गए कि याद, ये बताओ पहले। मॉड एक्स ग्राफ में सर सिखा, 1 से बड़ा क्यों दिया सर, 0 से बड़ा क्यों नहीं दिया। क्या बोला बेटा आपने। सर मॉड एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा क्यों नहीं लिया, 1 से बड़ा ही क्यों। बेटा हिमाचल से कश्मीर तक भगाएंगे तुमको, दिमाग कोएफिशिएंट 1 है कि 0 इधर। अच्छा ठीक है। ये हो गया -1 और इधर हो गया 1। अब 1 से बड़ा मतलब सर इधर भी और इधर भी। अरे यार ये नया फीचर बहुत गंदा है, अब मैं इसे पेंट कर रहा हूं तो भाई साहब इधर कट जा रहे हैं, ये देख रहे हो ये वाला आंसर, देखो अलग रुतबा है इनका। मॉड से याद है आपको ये वाला फंडा, मॉड ए लेस देन ए का मतलब होता है x बिलोंग्स टू -a से लेकर a तक, सैंडविच रूल बोला था इसको। मॉड x ग्रेटर देन a, बर्गर रूल बोला था इसको। x बिलोंग्स टू -∞ से -a, यूनियन a से लेकर के इंफिनिटी। बात समझ में आ गई। यस सर। हाँ, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, यहां से भी -∞ से -1, यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। बात समझ में आ गई। अब ये वाला केस और ये वाला केस दोनों का यूनियन लीजिए। यूनियन लेंगे तो क्या होगा, ये 5/4 ऑलरेडी 1 पॉइंट समथिंग है, और यहां से 1 से लेकर के इंफिनिटी है, तो दोनों का आप निकालेंगे तो सी ऑप्शन निकल के आएगा, इसलिए सी लिया गया है। अब इतना दिमाग आप दौड़ाएंगे। हाँ जी, सर मालूम है 5/4 से इंफिनिटी दिख रहा था सर, हम मार दिए सर। दिमाग लगाया करो। आ रही है एक सवाल में। तो जरा का सोल्यूशन निकालना तुम्हारा 2 मिनट। 2 मिनट क्यों भैया, आप 10 मिनट देख लो, वैसे समय हो गया। थोड़ा सा और नीचे। थोड़ा सा कहीं ऐसा तो नहीं जादू कर दिया हमने। नहीं सर। आप लोग गलत आ रहा है क्या आंसर। इतनी शांति ने हमको डरा दे दिया एक्चुअली, कहीं तो सर मौज किया है आपने। सर कर लो आप गलत आ जो रहा है क्या। आगे क्वेश्चन। क्या हुआ केशव। कर लो आगे क्वेश्चन, ठीक है हो गया। ठीक है जी, आगे आते हैं बेटा लोग। ये एक ऐसा सवाल, और वाह, क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी मैं 39 बोल रहा हूँ, सर 39 और ये पहले भी हो चुकी है ना? सर 1 आएगा। पाई One बाई आएगा। बोला भी था कि पाई बाई 6 का वैल्यू रख लेना, यस सर। लेना। तो ये कहानी तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है सर। अब आते हैं जरा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पर, क्योंकि समय हो चुका है, 10:30 तक ही हम लेक्चर रखने वाले थे। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ हो, बताएंगे कैसे किए हैं आप लोग? सर नहीं किया था। मैंने भी नहीं किया था। नहीं किया है ना आप लोगों ने, बड़ा गंदा आदमी हो आप। अगर a और b इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो बेटा रूट्स सेटिस्फाई इक्वेशन, रख दीजिए a का वैल्यू, a और b दोनों रखिए आप, a भी सेटिस्फाई करेगा, b भी सेटिस्फाई करेगा। देवा एक कॉन्सेप्ट पे दो सवाल मिले हमको। ये लिखिए बेटा a² प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि पहले मैंने a को रख के सेटिस्फाई कराया, तो हो गया 2a² प्लस b इक्वल टू 0। b का वैल्यू आ गया, ये देखो ये कट गया, b का वैल्यू आ गया -2a²। वाओ, कुछ ज्यादा जादू नहीं हो गया? अब दूसरे को सेटिस्फाई करा लेते हैं, दूसरे को सेटिस्फाई कराएंगे तो बेटा हो जाएगा b² प्लस ab प्लस का b इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूं, a² प्लस ab प्लस b इक्वल टू 0, बढ़िया है जी। अच्छा एक काम कर लेते हैं, b कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 1 प्लस 1 b प्लस a, यहां से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, ठीक है जी। तो यहां से b का वैल्यू आ गया -2a², रख दें इधर। देखो इतना गंदा, भारी है, -2a² का स्क्वायर प्लस में a इंटू -2a²। भाई साहब, तो बी कॉमन लेके बाहर निकाल देना था ना आपने, कम हो हाँ जाता। सही बोला, वही कर लेते हैं, b कॉमन निकाल के बाहर ही निकाल लेते हैं। सो b हो जाएगा b प्लस a प्लस का 1 इक्वल टू 0, या तो b का वैल्यू 0, वाह, अगर b का वैल्यू 0 तो -2a² बाई 2a² 0, तो a का वैल्यू 0 आ रहा है। सोल्यूशन में एक बार देखेंगे बेटा a का वैल्यू 0 आ रहा है क्या? -2a² प्लस a प्लस 1, ओ नहीं ले सकते हैं, 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल ने पहले ही माना करके रखा है। कितना चालाक है, सवाल मानना पड़ेगा। बोल रहा है कि b 0 नहीं है, अगर b 0 नहीं है तो बेटा आपके सवाल बस यही बनते हैं कि b प्लस a प्लस 1 0 होना चाहिए, और b का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है -2a² प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। परफेक्ट, बढ़िया सवाल है। कॉमन लीजिए -2a² माइनस a प्लस 1 ना जी, -1 इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहा है कुछ, बता दीजिए फैक्टर हो रहा है तो। -1 b² माइनस 4ac, डायरेक्ट a का वैल्यू निकाल के देखते हैं। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b मतलब माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट में b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू ac 2 9 3, बढ़िया सवाल है यार सच में। 2 इंटू 2 a इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये हो गया 3, सो a का वैल्यू हो गया 3 डिवाइड बाई 4। सो a का वैल्यू आ रहा है प्लस रखेंगे तो 1 आएगा और माइनस रखेंगे तो हाफ आएगा। समझ गए बेटा लोग? यस सर। 1 आया और यस सर। हाफ आया। अगर मैं a का वैल्यू 1 लेता हूं, सो अगर मैं a का वैल्यू 1 लेता हूं तो b का वैल्यू -2 आएगा, और अगर मैं a का वैल्यू -1/2 लेता हूं तो b का वैल्यू -1/2 ही आएगा। देखिए रखकर देखिए आप यहाँ पे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यस सर। सो हमको आंसर क्या लेना पड़ेगा बेटा लोग, बता सकते हैं एक बार लॉजिक से? यस, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल सवाल है। अब सच पूछा जाए तो अगर इस सवाल का क्वालिटी की बात करें तो देखने में छोटा है, बड़ा मजा है इस सवाल को करके, क्योंकि देखिए वापस से एक दिमाग लग रहा है
कि जब मैं a का वैल्यू 1 रखता हूं तो b का वैल्यू मेरा -2 आ रहा है, और जब मैं a का वैल्यू -12 रखता हूं तो b का वैल्यू भी -12 आ रहा है। तो ये जो कंडीशन होता है बेटा लोग, ये कंडीशन होता है इक्वल रूट्स के लिए। याद है आपको ना, रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन सवाल, यस ये दो अलग अलग रूट्स है, क्योंकि a और b अलग अलग रूट्स का मतलब कि हमको यही आंसर लेना पड़ेगा सर। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताएंगे एक बार कि हम a और b दोनों का सर सेम आगे वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं सर, क्योंकि वो आगे चलो। कंडीशन है। और आपको सवाल में दिया है a एंड b आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब सर डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं। सो वी हैव टू बी कॉम्प्रोमाइज ऑन कि सर a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू -2 होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि देन द लीस्ट वैल्यू का मतलब ये होता है बेटा लोग कि ग्राफ आपका नीचे कहां से कहां तक आएगा, डायरेक्ट यही होता है। एंड नाउ वी नो कि सर ये जो पॉइंट होता है वो होता है -b/2a, -d/4a। याद है आपको? यस Yes, सर sir. बटा पॉइंट लिस्ट वैल्यू हो गया क्या, यही तो सर रेंज -d/4a। -d कितना होगा, -d हो जाएगा, d हो जाएगा आपका -d, मतलब -b² - 4ac डिवाइड बाई 4a, -b कितना आ रहा है बेटा लोग, b आ रहा है आपका -2, 4 -4 इंटू a का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, -b² - 4 इंटू a का वैल्यू हमने क्या लिया है, a का वैल्यू 1 लिया है। सो a और c का वैल्यू कितना है, सर एक वैल्यू नीचे आपने 2 लिख दिया। अच्छा a का वैल्यू तो 1 आएगा, हाँ यहाँ पे तो ये तो सही है। सो माइनस 8/4, 8/4 तो ऑप्शन में भी मेरे को नहीं दिखा। 9/4 है, 9/4 है। दूसरा आइडिया है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं आपको वो इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा आपको कि पर होल स्क्वायर मेथड से भी बनाते हैं इसको। थोड़ा नीचे करना जहाँ ये हाँ, स्टेप ये लास्ट जादू तो नहीं किया है। तो 4 - 4 ही 0 होता है, 8 कहाँ से बोल रहे हैं। अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया। सर एक बार -½ पुट करके देखना, क्या पता हो जाए। -½ लेकिन लेना नहीं चाहिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो। एक बार आप सॉल्यूशन में देखेंगे बेटा a और b का कौन सा वैल्यू लिया है उसने। तो सी क्या रखा? c तो 1 ही रखे। अरे हाँ यार, c क्या रखा हमने, c भी तो रखना चाहिए था। बढ़िया, अच्छा किया आपने बताया। रखा है। बढ़िया जी, c को रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे c का वैल्यू b है, c का वैल्यू b है, तो b जो -2 है, सो 8 12 3 ना, नहीं आ रहा है। एक बार एक सॉल्यूशन देखेंगे क्या बेटा, तो कि a और b का वैल्यू लिया क्या है उसने। तो उसमें a और b वैल्यू निकालनी हाँ, है। अच्छा, a 1 रखा है, b -2 रखा है। मतलब वैल्यू ये और माइनस वही लिया है ना। अरे मैं गलती कर रहा हूं यार, पागल आदमी हूं। मेरे को क्वाड्रेटिक में वैल्यू रखा ही नहीं, मैं डायरेक्टली ये वैल्यू से मैं कर रहा हूं, तो गलती होगा ही ना। समझ गया मैं, यहाँ गलती है हमारा बेटा। इक्वेशन बनेगा आपका x², देखो सिली मिस्टेक, x² माइनस a का वैल्यू लिया है 1, तो हो जाएगा x² प्लस x -2 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक का d निकालेंगे ना हम, a और b यहां से निकाल रहे हैं, बताओ कितना बड़े पागल आदमी है हम। अब निकालेंगे d -d/4a से फॉर्मूला। सो -d/4a निकाल लेते हैं सर, तो हो जाएगा -b², b कौन है बेटा लोग, 1, माइनस में 4 इंटू 1 इंटू -2 डिवाइड बाई 4, ए का वैल्यू 1, तो हो गया -1 प्लस का 8 डिवाइड बाई 4, -9/4 आंसर आएगा। देखेंगे एक बार, ये सही है। समझे। वो हमारी गलती थी कि मैं ए और बी यहां से ले लिया, जबकि ए और बी हमको क्वाड्रेटिक से लेना था, और देखो ए और बी लेकर मैं निकाल भी रहा हूं ये वाला, गलती तो होगा ही ना। समझ गए कि नहीं। समझ गए सर। यस सर समझ गए। अब बच्ची ने सी और लाइट चली गई सर। वाईफाई गया।
क्या मेरे को आवाज नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही? बेटा हमें भी बस नहीं बात हो गया आज के लिए, बस इतना ही, समाप्त हो गया सेवा आप लोगों का। लाइट भी कट गई और मैंने बोला भी था लास्ट क्वेश्चन है, तो क्योंकि कल बच्चों का एग्जाम है ना, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि आज की कार्रवाई यहाँ पे समाप्त की सर जा रही है। एग्जाम बोल अगर दो अगर मत आप। मैक्सिमम वैल्यू आती तो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आती तो आप इन्फिनिटी लिख सकते थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक का रेंज होता है, क्वाड्रेटिक का रेंज आपको नहीं मालूम है? हाँ जी केशव, हाँ सर वही तो हमारे एग्जाम कुछ नहीं था। बहुत पीटोगे बेटा, क्वाड्रेटिक का रेंज मैंने बता कर दिया है आप लोगों को।